हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है संदूक का धोखा। गायत्री देवी के तीनों बेटे और तीनों बहुएं उनकी सेवा कर रहे थे संदूक के लिए। एक दिन जब माँ ने संदूक खोला तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गायत्री देवी 75 साल की हो गई हैं। गायत्री देवी के 3 पुत्र हैं और गायत्री देवी के पति का देहांत जब हो गया था जब वे 55 वर्ष की थी। गायत्री जी एक छोटे पुराने से घर में रहती हैं जिसको उनके पति ने ही बनवाया था। तीनों बेटे उनके साथ तो नहीं रहते, लेकिन ऐसा एक भी दिन नहीं रहता जब वो उनसे मिलने या उनकी सेवा करने नहीं आते हों। तीनों की पत्नियां भी दिन में आती हैं, यानी यूं ही समझ लीजिए कि उनका घर कभी खाली नहीं रहता। कोई ना कोई वहाँ उनकी सेवा चाकरी में हमेशा लगा ही रहता। तीनों बेटों ने अलग अलग अपना घर भी बना रखा था। सभी की अपनी पर्सनल लाइफ भी है और परेशानियां भी हैं। आदमी चाहे कितना भी बड़ा क्यों न बन जाए, पर उसकी परेशानियां कभी कम नहीं होती। अमीर से अमीर इंसान को भी ये परेशानी होती है कि वो अमीर और कैसे बने। तीनों बेटों ने कई बार जिद भी की कि माँ उनके साथ जाकर वहाँ रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो यहीं रहेंगी। उसी घर में उन्हें चैन है और कहीं उन्हें चैन नहीं आता। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि ये तीनों बेटे बड़े सुपुत्र हैं, इसलिए अपनी माँ की सेवा में लगे रहते हैं। तीनों बेटों को उनसे ज़्यादा प्यार या लगाव की असली वजह तो कुछ और ही है। वजह है उनकी माँ का एक बड़ा सा संदूक, एक बड़ा लड़का जो संदूक जिस पर ताला लगा रहता। यह संदूक इनके जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाता है। इस संदूक के अंदर क्या है और कितना है, ना तो इन तीनों बेटों को पता है और ना ही इनकी पत्नियों को पता है। बस जब से पिताजी गए हैं, माताजी को इस संदूक की रक्षा करते हुए देखा है, इसलिए इन सभी ने अपने अपने अनुमान लगा रखे हैं। ना ही अनुमान, बल्कि उन्होंने तो एक आस लगा रखी है कि इस संदूक के खुलते ही जाने ये क्या क्या करने वाले हैं। सावित्री जी उस संदूक को छोड़कर कभी नहीं जाती। वे कमरे में बड़ा सा ताला लगाकर ही बाहर निकलती। वो सिर्फ थोड़ी ही देर में वापस आ जाती। तीनों बेटे और उनकी पत्नी की उस संदूक पर नज़र न जाने कब से है। सबने अपनी तरफ से अपनी अपनी कोशिश भी करके देख ली माँ को अपने साथ अपने घर पर ले जाने की, ताकि माँ के साथ उनका संदूक भी वहाँ से हिल सके। और जाहिर सी बात है कि जिसके घर में माँ रहेगी उसका संदूक भी वहीं रहेगा। लेकिन सभी एक दूसरे की काट करते हैं। इसकी कृपा है माँ के आगे पीछे माँ जी करते न सिर्फ बेटे बल्कि बहुएं भी चक्कर लगाती रहती। लेकिन गायत्री जी भी भली भांति अपने बेटों को समझती थी। वो जानती थी कि उनकी इतनी सेवा आखिर क्यों हो रही है। उनकी सेवा तो उनके संदूक के कारण हो रही थी। उन्हें पता है कि जिस दिन ये संदूक इनके हाथ आया उस दिन उनका मूल्य कुछ भी नहीं रह जाएगा। तीनों भाइयों और उनकी पत्नियों में ये बातें होती हैं कि माँ के पास सिर्फ उनका सोना है, बल्कि उनकी सास का सोना भी इसी संदूक में है। माँ इसलिए संदूक की इतनी हिफाजत करती है। सभी अपनी अपनी कहानियाँ बनाकर बैठे हुए हैं। किसी का दावा है कि उन्होंने संदूक को एक बार उठाकर देखा था तो वह बहुत भारी था। माँ के कमरे में इन बहुओं ने कई बार सफाई के बहाने संदूक के पास न जाने कि कितनी कोशिश की, लेकिन माँ जी ने उन्हें बार बार टोक दिया और कहा कि इस संदूक से अभी तुम दूर रहो। समय आने पर इन संदूक में क्या क्या है तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा। आखिर माँ की बात कौन टाल सकता था, और वो भी अभी तो कोई भी नहीं। बस उस समय के इंतज़ार में कि जब
माँ का अच्छा बेटा और अच्छी बहू बनने की सब लोग कोशिश कर रहे हैं। रात में कोई ना कोई माँ के घर में ज़रूर रुकता, लेकिन माँ जी उसे अपने कमरे में सोने नहीं देती थी। इस तरह गायत्री जी ने संदूक के सहारे 20 साल निकाल दिए। एक दिन माँ जी की तबीयत ठीक नहीं थी। अक्सर तबीयत बिगड़ जाया करती। तब उनके बेटे उन्हें अस्पताल ले जाने को कहते थे, लेकिन वो अस्पताल जाने के लिए कभी राज़ी नहीं होती थी और वो कहती थी कि डॉक्टर को यहीं बुलवा लो। उनके बेटे ऐसा ही करते। इस बार जब उनकी तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर ने कहा कि माँ जी को हॉस्पिटल में एडमिट कराना होगा, वरना उनकी हालत और भी ख़राब हो सकती है। और फिर उम्र भी बढ़ती जा रही थी। आखिर कब तक ये शरीर उनका साथ देगा। डॉक्टर के ये जवाब देने पर तीनों भाइयों को दुख से ज़्यादा उत्साह दिखाई देता और उनकी पत्नियों की आंखों की चमक साफ दिखाई दे रही थी। गायत्री जी भरे उन्हें कमरे से बाहर फुसफुसाते सुना। तीनों इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि माँ के जाने के बाद संदूक में जो भी है वो आपस में बांट लिया जाएगा, सबको बराबर बराबर ही मिलेगा। गायत्री जी ने जब ये सुना तो उनको अंदाज़ा लग गया कि अब समय हो गया है कि इन सबको ये बताने का कि आखिर इस संदूक में क्या है। उन्होंने आवाज़ लगाकर अपने तीनों बेटों और बहुओं को अंदर बुलाया। सब ने आते ही कहा, माँ जी अस्पताल चलते हैं, आप वहाँ जाकर ही ठीक होंगी। माँ ने कहा कि पहले वो तो जान लो जिसके लिए तुम सब यहाँ इतने चक्कर लगा रहे हो, उसके बाद तुम्हारी मर्ज़ी। इस संदूक में तुम तीनों के लिए मेरे पास कुछ है जो मैं तुम्हें आज देना चाहती हूँ। माँ ने अपने तकिए के नीचे से एक चाबी निकाली और धीरे से खड़ी होकर संदूक को खोलने के लिए नीचे झुकी। वहाँ खड़े सभी बेटे और बहुओं की धड़कनें तेज़ हो गई थी। आज उनके बरसों का इंतज़ार खत्म हो रहा था। माँ ने संदूक खोला। संदूक में 3 अलग अलग कपड़ों में लपेटकर कुछ रखा हुआ था। सबकी आंखें बड़े आश्चर्य के साथ उस संदूक की ओर ही थीं। माँ ने कपड़े में लपेटा हुआ सामान आकर उठाने को कहा। तीनों बेटों ने एक एक सामान उठा लिया और उसे खोल कर देखा। कपड़ा खुलते ही कमरे में मौजूद हर इंसान का मुंह फटा का फटा रह गया। उन कपड़ों में से निकला एक भारी पत्थर। तीनों के हाथ में एक एक पत्थर था। ये क्या माँ, इतने दिनों से तुम इन पत्थरों को संभाल कर रखी हुई थी और हमें बेवकूफ़ बना रही थी। हमने तो सोचा कि तुमने बहुत सारे गहने संभाल कर रखे हैं। माँ ने कहा, मैंने तुम्हें बेवकूफ़ कब बनाया? और गहने तो थे, बहुत थे, लेकिन कब, किसके लिए, कितने बेचे, इसका मैंने कभी हिसाब नहीं रखा। जब तुम्हारे पिताजी आखिरी समय में थे तब हमारे पास कुछ नहीं था। तुम तीनों ने शादी के बाद ऐसा मुंह फेरा। क्या तुम्हें पता है कि किस अभाव में उनका अंतिम समय गुजरा था? पर उस समय भी उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। उन्होंने उस समय भी मेरा ही सोचा। उन्हें पता था कि उनके जाने के बाद मेरे बेटे मेरे साथ भी यही करने वाले हैं। इसलिए उन्होंने मेरे लिए एक संदूक का उपाय खोजा। देखो कितना सही उपाय दिया था। तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाना या तुम लोगों से सेवा करवाना न उनका मकसद था न मेरा। वो तो बस ये चाहते थे कि उनके जाने के बाद मैं अकेली ना रहूं। बेटे मेरे साथ हो, मेरी आंखों के सामने, बस यही इच्छा थी। अब मैं शायद ज़्यादा ना रहूं, इसलिए मैंने सोचा तो मैंने तुम्हें सब सच बता दिया। सभी बेटे और बहू अब कमरे से बड़बड़ाते हुए गुस्से से बाहर निकले।
करीब 1 घंटे तक माँ के कमरे के बाहर ही सब एक दूसरे पर अपना गुस्सा निकाल रहे थे और बहस कर रहे थे कि अब माँ को हॉस्पिटल ले जाना है या नहीं, और कौन ले जाएगा, तो खर्चा कौन उठाएगा। माँ जी अपने बिस्तर पर लेटी हुई सब सुन रही थी। तो दोस्तों बस इतनी सी ही है कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।